मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण मामला जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ द पर्सन, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित है। क्योंकि ज्यादातर छात्र जब भारत के संविधान को पढ़ते हैं तो एक मोटी मोटी बात जानते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में लाइफ एंड पर्सनालिटी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है और उस संबंध में मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ का मामला महत्वपूर्ण है। तो ये मामला आपको जानना चाहिए, क्या था, कैसे था। मेनका गांधी को विदेश यात्रा पर जाना था और अथॉरिटीज के द्वारा उनके पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया। आर्टिकल 32 के तहत वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मामले को चैलेंज किया गया मेनका गांधी के द्वारा और ये कहा गया कि ये उनकी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ द पर्सन, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है। इसमें पासपोर्ट एक्ट के सेक्शन 10 क्लॉज 3 को भी चैलेंज किया गया और कहा गया वायोलेशन है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और 21 का वायोलेशन बताया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट का जवाब आया और मेनका गांधी की ओर से ये कहा गया कि विदेश यात्रा करना उनका फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार है, उसका उल्लंघन है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का यह अधिकार फंडामेंटल राइट के तहत आर्टिकल 21 में दिया गया है। कानून की उचित प्रक्रिया के संबंध में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ निकलकर इसमें आया और ये कहा गया कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसकी जांच कर सकता है। जांच हो रही थी और इस फंडामेंटल राइट का वायोलेशन नहीं किया जा सकता है क्योंकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जो पालन है वो कानून द्वारा निर्धारित जो प्रक्रिया है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, उसमें फेयर, इम्पार्शियल और नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल, जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, नो पर्सन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड, बिना सुने उसे दंडित नहीं किया जा सकता। तो इस मामले में फेयर और अनबायस्ड होकर रीजनेबल नेचुरल जस्टिस के तहत इन बातों का पालन होना जरूरी है। आर्टिकल 21 में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की स्कीम विधि द्वारा प्रक्रिया का पालन करते हुए ही कार्यवाही होनी चाहिए। इसमें प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को भी ध्यान में रखना आवश्यक होगा। तो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए कोई अथॉरिटी ऐसा कर सकती है। मनमाने ढंग से उनका जो पासपोर्ट जब्त किया गया था उसको चैलेंज किया गया था। तो ये चीजें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसमें लगाई गई थी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि अगर कोई व्यक्ति का फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है तो वो इसको देख सकते हैं कि उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का पालन हुआ कि नहीं। तो इस तरह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा आर्टिकल 14 जिसमें इक्वलिटी बिफोर द लैंड, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जैसी बातों को तय किया गया। तो ये काफी महत्वपूर्ण था। कानून की उचित प्रक्रिया का पालन मानते हुए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के संबंध में इस महत्वपूर्ण निर्णय में व्याख्या की गई। यह आपको कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया, जो कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर भी नहीं है, तो ये व्यवस्थाएं इस फैसले में जो कि पासपोर्ट जब्त किया गया था मेनका गांधी का, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के संबंध में एक उभर कर व्यवस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दी। तो चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, शेयर करें। मैं छोटी छोटी जानकारियां इस चैनल के माध्यम से नए नए वीडियोस बनाकर प्रतिदिन देने का प्रयास कर रहा हूं। चैनल पर भरपूर स्नेह मिल रहा है। करीब 37,000 मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं। चैनल से जुड़े रहिए। अच्छे लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें। और एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी एक यूट्यूब पर चैनल अर्चनाज आरटीएफ के नाम से, कृपया उसे भी सब्सक्राइब करें। उसके वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद, नमस्कार।